मुद्दों पर मैं तो पहले आप लोगों को बधाई दे दूं कि पूरे हरियाणा में हम गए, लेकिन इतना अद्भुत स्वागत हमारा कहीं नहीं हुआ। मैं आपको बधाई दे दूं, और ये इस बात का भी प्रतीक है, मैंने सुना था कि भाई बड़वा के हमारे जो लोग हैं काफी जागरूक हैं और हमेशा आगे रहते हैं, और आज उन्होंने सिद्ध भी कर दिया। वास्तव में भाई वीरेंद्र बड़गुजर आगे बढ़ो, भाई वीरेंद्र बड़गुजर आगे बढ़ो। बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य इस बड़वा की पावन भूमि के यहाँ उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को इस पावन भूमि में आप सभी को नमन करता हूँ। और मैं यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष का नाम न लेकर, क्योंकि यहाँ पर सभी मेरे लिए सम्मानित हैं, सभी मेरे लिए आदरणीय हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूँ आपको कि जो दर्द जो मैं अपने चेहरे पर लेकर चला हूँ, मैं अपने दिल में लेकर चला हूँ समाज के लिए, वो दर्द जो है वो मुझे आप लोगों के चेहरे पर भी दिखाई दे रहा है। तो आप सब मेरे लिए सम्मानित हैं, सम्माननीय हैं। तो आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, सत प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप लोग इतनी कड़ी धूप में, क्योंकि हमारे समाज के बहुत सारे लोग, आज हमारी संख्या लाखों में है, लेकिन बहुत सारे लोग आज घरों में बैठे होंगे, सिनेमा देख रहे होंगे, क्योंकि रविवार का दिन होता है, आराम भी कर रहे होंगे, एसी पंखों के नीचे बैठे होंगे। लेकिन आप लोग जिस भावना को लेकर आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, और करीब 9 बजे से, मेरे ख्याल से 8 बजे से आप इकट्ठा होना शुरू हो गए होंगे, और इतनी तपती धूप में आप यहाँ पर बैठे हैं, तो इस बात का सूचक है ये कि आप लोगों के दिल में इस समाज के प्रति, इस समाज के दर्द आप लोगों के दिल पे छिपा हुआ है। कहीं ना कहीं आप लोग जिस प्रकार से मैं सोच के निकला हूं, वो सोच जो है आप लोगों के अंदर भी मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है कि ये सम्मानित साथियों, सबसे पहले तो मैं जिस प्रकार से आज पूरे हरियाणा की बात करें हम, कि जिस प्रकार से हमने ये यात्रा जो शुरू करी, जिसके बारे में विस्तार से आप लोगों को वैसे तो पता चल गया है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि पूरे हरियाणा में आज हमारी यात्रा जो 30 जून से हमने स्टार्ट करी थी करनाल से, और वहां से लेकर अब तक जितने भी कार्यक्रम, करीब 40 से 45 कार्यक्रम हमारे हो चुके हैं। और जिस प्रकार से अभूतपूर्व जिस प्रकार से आपने सम्मान किया है, जिस प्रकार से आज आपने मेरा मान बढ़ाया है, जिस प्रकार से आपने खटीक समाज का मान बढ़ाया है, तो सम्मानित साथियों, ऐसा कहीं भी किसी भी दिन इस तरह का इस प्रकार का अनोखा सम्मान, मान और सम्मान जो आप लोगों ने मुझे दिया है, जो मान और सम्मान की जो पगड़ी आप लोगों ने मुझे पहनाई है, जो जितना प्रेम, जितना उत्साह जो युवाओं ने दिखाया है, जो समर्पण पूरी तरीके से आप लोगों ने दिखाया है, जो संपूर्ण भाव दिखाया है, हर तरह से कि समाज के आप लोग, युवा भी बैठे हैं यहाँ पर, बुजुर्ग भी बैठे हैं, माताएं भी बैठी हैं, बहनें भी बैठी हैं, और सबने इतना अभूतपूर्व जो सम्मान दिया है, जो स्वागत किया है, और जो भरोसा भी दिलाया है कि हम तन मन और धन के साथ में आपके साथ खड़े रहेंगे, इस टीम के साथ खड़े रहेंगे। जो बातें जो हम लेके चले हैं, जो योजना हम लेके चले हैं, जो लक्ष्य हम लेके चले हैं, जो उद्देश्य हम लेके चले हैं, उसमें आप लोगों ने पूर्ण अपनी भागीदारी दर्ज कराई है। तो वो सब आप मेरे लिए जो है सम्मानित हैं। और सम्मानित साथियों, मैं आप सबको ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जिस विश्वास और सम्मान के साथ में आप लोगों ने ये पगड़ी मुझे भेंट करी है, इस पगड़ी का मान कभी भी जिंदगी में कभी गिरने नहीं दूंगा। कभी भी किसी भी तरह से आप लोगों का ये उत्साह, ये मुझे बिल्कुल इशारा कर रहा है इस बात का कि जिस यात्रा का जो उद्देश्य हम लेके चले थे साथियों, वो दिन हमें दूर नहीं है, वो बिल्कुल साफ वो दिखाई दे रहा है कि वो दिन आप लोगों के बीच में आएगा। और आप लोगों को जो मान सम्मान जो आज तक राजनीतिक दलों ने, जो सरकारों ने नहीं मिला, वो आप लोगों को बहुत जल्दी आप लोगों के सामने होगा। और ये बहुत खुशी दिख रही है कि आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का समर्पण, आप लोगों का समर्थन, सहयोग, जो भावना जो मुझे दिखाई दे रही है आज पूरे भारत में, पूरे हरियाणा में। आज साथियों, हमने शुरू तो यात्रा करी हरियाणा में, लेकिन आप इसका असर देखेंगे, यहाँ पर
युवा साथी ज्यादा संख्या में है, पढ़े लिखे साथी संख्या में है, माताएं बहनें हैं, सभी सोशल मीडिया को देख रहे होंगे। आज सोशल मीडिया पे आप देखें पूरे भारतवर्ष से आज इस स्वाभिमान रथ यात्रा के बारे में कितनी चर्चाएं हैं, एक पॉजिटिव चर्चा है। आज पूरे समाज में अगर हम बात करें खटीक समाज की, वहां तो है ही है, लेकिन आज बात करें अन्य समाज में, राजनीतिक दलों में, सरकार में, आज हर तरह से आज खटीक समाज की गूंज दिखाई दे रही है। साथियों, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही अभिमान की बात है कि हमने जो 30 जून से आज करीब करीब मेरे ख्याल से भी 1.5 महीना ही हुआ होगा, 2 महीने भी नहीं पूरे हुए हैं, लेकिन इसकी गूंज जो है बहुत लंबी इसकी गूंज गई है। आज पूरे भारतवर्ष में आज आपकी यात्रा का, आपके खटीक समाज का मान सम्मान बढ़ा है। तो सबसे बड़ी खुशी की बात तो मेरे लिए यही है कि हमारा समाज जो कहीं ना कहीं आप लोगों ने महसूस भी किया होगा कि आप लोग यहाँ पर सभी जागरूक बैठे हैं कि कई बार हम जो स्कूल कॉलेजों में गए हैं तो वहां पर देखा होगा कि कई बार हमारे समाज को जो है लोग ये कहते थे कि अभी खटीक समाज सुना ही नहीं कभी, तो वो जो हमने बात सुनी थी, लेकिन आज आप देखेंगे इस यात्रा के माध्यम से, पहले भी आपने जागरूकता के माध्यम से, मैं नहीं कहता इसमें, लेकिन इससे काफी फर्क पड़ा है। इस यात्रा से जब ये यात्रा पूरे हरियाणा में गुजर रही है, गांव-गांव से, शहर से जब ये गुजर रही है, तो लोग देखने को विवश हो गए हैं कि ये क्या है, ये खटीक समाज कौन समाज, और आज वो इतनी प्रभावशाली तरीके से अपना काम कर रहा है। क्योंकि साथियों, आप देखोगे कि जब भी कभी भी ये रथ यात्राएं जब भी कभी किसी देश में कभी निकली है, किसी धर्म ने निकाली है, किसी जाति ने निकाली है, किसी राजनीतिक दल ने निकाली है, तो उसका एक बहुत बड़ा मैसेज गया है हमेशा ही। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक ऐतिहासिक कदम रहा है हमारा। हम किसी का हक नहीं मांगते, न ही किसी को दोषी ठहराते, सिर्फ और सिर्फ हमारा मकसद जो है वो अपने अधिकारों के प्रति अपने समाज को जागरूक करना है, अपने समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ना है। संघर्ष का रास्ता हमने तय किया है, तो उस संघर्ष के रास्ते पर तय करने पर जब किसी का कोई व्यक्ति विरोध नहीं करता, सकारात्मक सोच के साथ जब वो चलता है, तो उसके साथ में जिस प्रकार से आप लोगों का मान, जिस प्रकार से आप सम्मान दे रहे हैं, वो साथी एक से एक कड़ी जो है, आज हजारों की टीम जो है आज हमारे साथ में खड़ी है। तो ये एक मुहिम जो है जो हमने चलाई थी, जो उस उद्देश्य को ऊपर आता हूँ कि उद्देश्य हमने जो शुरू किया, तो जो 500 लोगों की टीम है वो अभी कुछ समय पहले हमने उनसे बात करी और उनके बीच में मैंने विचार रखा कि भाई ये ठीक है सारी बातें कि भाई हमारा समाज कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उठ रहा है। आज IAS IPS भी हमारे समाज में है, हरियाणा में कमी है, लेकिन दिल्ली में, यूपी में, राजस्थान में बहुत सारे अधिकारी हैं। आप लोगों को मैंने पीछे हरियाणा में जब भिवानी में कार्यक्रम किया था, आप सभी से अवगत भी कराया था उन लोगों को, करीब करीब 70 अधिकारी हमारे IAS IPS अधिकारी वहां पर पहुंचे थे। तो वो इस तरह के लोगों की जो हमारे पास में जो टीम थी, हमने उनसे बात रखी कि भाई हमारा समाज हर क्षेत्र में आगे होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं पीछे है, तो इसका कारण क्या है। तो कारण खोजा गया वहां पर, और उस कारण में जो सबसे बड़ी जो मेन बात जो निकल के आई कि भाई हमारा समाज जो है वो जागरूक नहीं है, हमारा समाज एक सूत्र में नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं जो है योग्य होते हुए भी हमें जो अधिकार वास्तव में संविधान में बाबा साहब ने दिए थे, उन अधिकारों की हमें या तो जानकारी नहीं, और अगर जानकारी भी है तो हम उसको उस तरीके से जो है उसकी पैरवी नहीं कर पाए या मांग नहीं कर पाए। तो उसके लिए करा क्या जाए, तो उसमें जो है बात जो निकल के आई कि भाई इसके लिए तो हमें एक जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा, जो कि हम हरियाणा से स्टार्ट करेंगे और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, प्रदेश के कोने कोने में, पूरे देश में हम जहां भी हमारे समाज के लोग रहते हैं वहां पर हम अपनी बात लेके जाएंगे, यात्रा को लेके जाएंगे कि हमारा समाज जो हर क्षेत्र में आगे है, लेकिन जागरूकता के अभाव में आज कहीं ना कहीं पीछे खड़ा हुआ दिखाई देता है। तो उसी चीज को हमने वहां से शुरुआत करी और उन्होंने ये पगड़ी जो है मेरे सर पे बांधी कि भाई आप हरियाणा में जो है इस बात की शुरुआत करेंगे, क्योंकि आपने जो अब तक किसी भी व्यक्ति विशेष का आपने कभी विरोध नहीं किया। तो ये सारी चीजें जो है वो मेरे सिर पर जब बंध रही थी वो पगड़ी, तो मुझे जो है इस बात का वास्तव में ईमानदारी से बताना चाहूंगा आपको, मुझे कहीं ना कहीं डर भी लग रहा था, क्योंकि हमारे समाज में एक आप लोग सभी अनुभवी ज्यादा है मेरे से, उम्र में भी ज्यादा है, तजुर्बेकार हैं, तो आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि हमारे समाज में एक टांग खिंचाई का सिस्टम सा है कि भाई कोई व्यक्ति आगे जाता है तो उसको कोशिश करते हैं भी घेर लो। लेकिन आपको ये बड़े गर्व के साथ, बड़े ही ईमानदारी के साथ आपको ये कहना चाहूंगा, लेकिन मेरे पास जो टीम थी युवाओं की, उनमें कहीं ना कहीं इस तरह का एक जोश था कि भाई नहीं, अब वो चीजें नहीं रही, और उन्हीं भरोसे पर उसी, क्योंकि मैं एक बहुत लंबे टाइम से समाज के बीच में रहा हूं, तो आप लोगों का मुझे प्रेम विश्वास जो मुझे महसूस हो रहा था कि भाई कहीं ना कहीं वो बात जो है हमें जुटलानी है। और साथियों, आपको बड़े ही गर्व के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ आपको ये बात कहना चाहूंगा कि पूरे हरियाणा में जब से हमने यात्रा शुरू करी है, कहीं भी इस प्रकार का कहीं भी हमें कोई भी चीज देखने को ही नहीं मिली कि भाई कोई टांग खिंचाई हो,
कोई व्यक्ति विशेष का कोई विरोध करता हो, कोई अन्य बात करता हो, सिर्फ बात करी जाती है अपने समाज के विकास की, अपने समाज के अधिकारों की। कोई व्यक्ति पूछता है, किसी भी शहर में हम गए हैं, किसी भी गांव में गए हैं, आप लोगों की सबकी रिश्तेदारियां होंगी कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आप लोग कहीं भी करीब 40 हमारे गांव जो है एरिया जो हमने कवर करे हैं, अब तक ये कार्यक्रम हुए हैं, आप वहां पर किसी भी व्यक्ति से फोन करके पूछें कि अब वहां का माहौल कैसा है, जब से यात्रा वहां पर गई है, तो आपको बड़ी खुशी होगी कि भाई वहां पर माहौल कुछ बदला सा नजर आएगा कि भाई यहाँ पर जो बात हो रही है सिर्फ समाज के अधिकारों की बात हो रही है, समाज का किस प्रकार से हम आगे ले जा सकते हैं वो बात हो रही है। कोई ये सारी चीजें पूर्ण हो गई हैं कि भाई कोई किसी की टांग खिंचाई, वो सिस्टम बंद हो गया। तो ये सबसे बड़ी चीज तो हमारी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भागीदारी की जो हम बात करते हैं, सबसे बड़ी जीत तो हमने ये जीत ली है कि हमारा समाज एकजुट कहीं ना कहीं एक मंच पर दिखाई दे रहा है। तो ये सबसे बड़ी हमारे लिए जीत है। दूसरी बात जो हम निकले हैं जो करके हम एक इस यात्रा के माध्यम से कि हमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो अधिकार हमें आज तक नहीं मिले हैं, जो संविधान में सभी के लिए समान है, सभी जातियों के लिए समान है। बाबा साहब ने किसी जाति विशेष के लिए नहीं किए, बाबा साहब ने सबको दिए। लेकिन जागरूकता, जो व्यक्ति जागरूक होता चला गया, जो समाज जागरूक पहले हुआ, उसने वो अधिकार प्राप्त कर लिए। तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं मानता मैं। उसमें गलती किसकी रही? जो जागरूक नहीं हुए। तो जागरूक नहीं होंगे या पढ़ेंगे नहीं तो कैसे हम ये सोच सकते हैं कि हम उस चीज को पालेंगे? तो ये बेईमानी है। हमें किसी का विरोध नहीं करना, हमने किसी का अधिकार नहीं मांगना, हमने अधिकार मांगना है सिर्फ और सिर्फ हमारे जो अधिकार हैं, संविधान में बाबा साहब ने सबको समान रूप से अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों की हम बात करते हैं, वो जागरूकता की हम बात करते हैं। किसी का विरोध नहीं, किसी का कोई गिला शिकवा नहीं, हमें सभी का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। तो वो साथियों, वो जो स्वाभिमान रथ यात्रा के माध्यम से जो हमने आवाज जो उठाई है, उस आवाज का रिजल्ट भी बहुत कुछ जो है दिखाई भी दे रहा है। वो बात आज मैं आप लोगों के बीच में खुलासा तो नहीं करना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर मीडिया के भी साथी बैठे हैं, लेकिन ये आपको विश्वास जरूर दिलाना चाहूंगा, ये आपको भरोसा दिलाऊंगा, ये आपको एक गर्व की भी महसूस होगी कि करीब 1.5 से 2 महीने के अंतराल में हमने वो चीज पाली है, वो चीज हमें महसूस हुए हैं, जो जिस चीज के लिए हम निकले थे उस चीज के बड़े बड़े आश्वासन हमारे पास में है कि भी आप लोग आओ और हमारे से बात करो। तो साथियों, आज एक इस समाज को जो है इस पूरी टीम ने आप लोगों के भरोसे पर, आप लोगों के विश्वास के साथ में आज एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा दिया है। इस मुकाम पे हम पहुंच गए हैं कि वहां पर जिन राजनीतिक दलों के पास में या जिन सरकार से हम बात करना जो है चाहते थे, लेकिन वो हमारी बात सुनते नहीं थे। सुनना किस लिए? क्योंकि जब एकत्रित नहीं हम, एकता की नहीं हमारी, एक तो हमारी संख्या कम, और तब मैंने उनसे वादा किया था कि सर आपको मैं पूरी तरीके से आपको रिटर्न में और बिल्कुल तथ्यों के आधार पर जो है मैं हमारे समाज की संख्या जो है मैं आपको लेकर दूंगा, और फिर उसके बाद में आप देखना कि हमारे समाज की संख्या को किस प्रकार से अनदेखा किया गया। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप इस तरह की संख्या आप अपने लाके आओ तो आपको पूरा मान सम्मान, जिस प्रकार से आपको जो चीजें चाहिए वो समाज आपको, आपके सभी जो हमारा जो भाजपा ने ये नारा दिया, हालांकि मैं पार्टी की बात नहीं करता, कोई भी साथी अगर इस बात से वो नाराज हो कि उन्होंने कहा था ये कि हमारा जो पार्टी का जो नीति है जो सबका साथ सबका विकास है, तो आपका समाज भी जो है इसमें पीछे नहीं रहेगा और आपको भी पूरे मान सम्मान आपको दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपकी संख्या जो है वो बहुत संख्या जो है कम दिखाई गई थी, और वो हमने कभी इस तरीके से मांगा भी नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, देखो यहाँ माताएं बहनें बैठी हैं, सभी जागरूक साथी बैठे हैं, तो आप लोग इस बात को समझते हैं कि जब तक कोई बच्चा जब दूध पीने के लिए जब तक रोता नहीं है तो वो उसकी माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती। तो हम ये कैसे मान ले, कैसे हम ये बात की कल्पना कर ले कि भी हमें बिना मांगे कोई भी सरकार या कोई भी राजनीतिक दल या कोई व्यक्ति विशेष हमें वो अधिकार दे देगा? तो ये बिल्कुल बेईमानी है, और आप लोग इस बात को महसूस भी कर रहे हैं। इतने लंबे अंतराल से आप देख भी रहे होंगे कि जो अधिकार जो हमारे वास्तव में हमारे अधिकार हैं वो भी हमें नहीं मिले, और कारण सीधा हमने कभी मांगा नहीं। तो साथियों, हमारा समाज एक स्वाभिमानी कौम है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज पूरे भारतवर्ष में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य होने के नाते, प्लस में आप लोगों ने जो जिम्मेवारी दी है प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, आज पूरे देश में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मेरा जाना होता रहता है। लेकिन वहां जहां भी मैं गया हूं वहां मैंने एक चीज महसूस करी है कि हमारे समाज का व्यक्ति कहीं भी भीख मांगता हुआ नहीं दिखाई दिया। तो ये एक स्वाभिमानी कौम है, स्वाभिमान के साथ जीतती है, कभी अपने हाथ किसी के सामने नहीं फैलाती। लेकिन साथियों, ये अधिकार जो है जो हम मांग रहे हैं ये हमारे अपने अधिकार हैं, ये संविधान में बाबा साहब ने भी दिए हैं, तो ये मांगना कोई गलत नहीं है, ये स्वाभिमान हमारा इसमें आड़े नहीं आता।
तो ये जो मांग जो हम रहे हैं, ये स्वाभिमान की लड़ाई है और स्वाभिमान के साथ हम जीतते हैं ही। तो ये स्वाभिमान में जो हमारी जो बात रखी है हमने यात्रा के माध्यम से, ये ऐसे मांग है कि जो संविधान में दी गई हमें, तो संविधान में जो बात दी गई है वो सबके लिए समान है, वो मांगना हमारे लिए किसी भी तरह से गलत नहीं है। तो साथियों, आज वो समय आ गया है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। और जो भी समाज आप देखेंगे, जो भी समाज अपने अधिकारों के लिए बाहर निकला है, अपने अधिकारों की मांग उठाई है, उस समाज को आज देखेंगे आप वो शिखर पर है। चाहे वो हमारे समाज से संख्या में कम रहा हो, बुद्धि में कम रहा हो, लेकिन आज वो हमारे से आगे है। कारण सिर्फ उन्होंने संघर्ष का रास्ता इख्तियार किया, संघर्ष के रास्ते पर चले, अपनी बात को उन्होंने तवज्जो दिलाई और उनकी संख्या महसूस करी सरकारों ने और राजनीतिक दलों ने। आज लोकतंत्र में सिरों की गिनती, सामान्य साथियों, आप सभी इस बात को मानते हैं कि लोकतंत्र में जब तक हम सिर नहीं दिखाएंगे, जब तक कोई भी हमें पूछने वाला नहीं। तो आज वो जो लोकतंत्र में जो सिरों की गिनती होती है, आज आप लोगों ने पूरे हरियाणा में आज वो दिखा दी है। सभी राजनीतिक सरकारों को, सभी राजनीतिक दलों को, सरकार को, आम जनता को, शासन को, प्रशासन को आज हमारी सिरों की गिनती जो है महसूस हो रही है। और इसी महसूस होने के बलबूते पर ही आज जो है वो हमें बुलावा भी भेज रहे हैं, तो हमसे बात भी करना चाह रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ में आप लोगों ने बहुत लंबा समय जो है यहाँ पर बिताया है और सिर्फ वो इसलिए कि आप लोगों की ये लड़ाई है, आप लोगों का ये संघर्ष है, भरोसे पर जो हमने उठाया है, इसका रिजल्ट आपको निकट भविष्य में बहुत जल्दी आपको दिखाई देगा। और आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, वो इस बात को महसूस करेंगी कि यात्रा के माध्यम से हमने अपने संविधानों की, अपने संविधान की जो अधिकार जो दिए गए थे, उनके अधिकार हमारे लोगों ने उठाई और उसका रिजल्ट जो है वो कहीं ना कहीं जो है अब भी मिलेगा और आने वाले समय में भी आप लोगों को दिखाई देगा। तो साथियों, इन सब बातों के साथ में आप सबका एक बार फिर से आप लोगों ने इतना मान, इतना सम्मान, इतना प्यार जो मुझे दिया है, उसके लिए मैं आभारी रहूंगा जिंदगी भर। आपको जब भी कभी भी, आज आपका भाई, आपका बेटा इतना सक्षम भी है, किसी से कमजोर नहीं हम किसी भी तरह से। राजनीतिक पार्टी के रूप में बात करें तो आज मैं भाजपा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ, एक सम्मानित पद पे बैठा हूँ। और जो सबसे बड़ी जो ताकत है, अगर हम राजनीतिक दल की बात भी नहीं करें तो सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो होती है सिरों की। तो आज वो सिरों की संख्या जो है वो मेरे साथ में है, दिखाई देती है। तो वो सबसे बड़ी ताकत है आप लोगों की ताकत। तो वो आप लोगों की ताकत के भरोसे पर मैं बात ये बोल रहा हूँ कि आज आपका भाई, आपका बेटा किसी भी दृष्टि से कमजोर नहीं है। जो आप लोगों ने जिस तरह से ये अपने अधिकारों की मांग जो अपने उठाई इतनी जोर शोर तरीके से, तो वो अधिकार 101% आप लोगों को मिलेंगे। इस बात का मैं दावा कर सकता हूँ आपके सामने। के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है, जो कि मैं अभी भावनावश जो है मैं भूल गया था। तो खुशखबरी ये है कि हमारी जो टीम है अखिल भारतीय खटीक समाज, जिसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और जो सेंटर में जो हमारे मुंशीराम जी पाल जो पूर्व सांसद रहे हैं, वो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सीपी महेंद्रा जी हमारे प्रधान महासचिव हैं और लखनलाल टंडन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे युवा के। तो उन सब से हमने चर्चा करी कि भाई हमारे हरियाणा में कुछ ऐसे साथी हैं, हमारे युवा साथी हैं, जो कि हर लड़ाई को अपने जो समाज की जो भावना है उसको पहले मानते हैं। तो उन साथियों में से, मतलब यहाँ पर ये बात नहीं है कि भाई उनको ही मान सम्मान दिया जा रहा है, यहाँ पर सभी साथी सम्मानित हैं, सभी साथी सक्षम हैं। लेकिन साथियों, जो कोई साथी आगे आता है तो थोड़ा सा उसको लगता है कि उसको थोड़ा सा जिम्मेवारी देनी चाहिए। तो वो जिम्मेवारी जो है आप लोगों के बीच में है, आप लोगों के समाज के बेटा है, आप लोगों के समाज के बीच के दो बेटे ऐसे हमने चुने हैं और जो इस योग्य लगे हैं। पूरे भारत से ऊपर से आवाज आई है, यहाँ पर उनके काम को देखा गया और ये सेंटर से जो हमारी जो टीम है, उन लोगों ने सबने निर्णय लिया। मैंने भी उनसे जो है विचार विमर्श किया था कि भाई हम जो है इस तरह के हमारे दो युवा जो साथी आप लोगों के बीच में भेज रहे हैं। तो आज जो है मुझे बताते हुए, हालांकि ये कार्यक्रम बड़ा कार्यक्रम होगा, दिल्ली में जब भी होगा तो वहाँ उनको पूरे तरीके के साथ में उनको सम्मानित किया जाएगा और उन्हें वो प्रशस्ति पत्र, उनको नियुक्ति पत्र जो वहाँ पर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुंशीराम पाल जी और युवा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लखनलाल टंडन जी मध्य प्रदेश से हैं, तो वो लोग उनको उस तरीके से विधिवत रूप से जो है उनको नियुक्ति पत्र देंगे। लेकिन उनकी घोषणा हो चुकी है, तो वो एक औपचारिक रूप से आप लोग क्यों यहाँ पर इतनी संख्या में बैठे हैं, तो आप लोगों को भी जो है महसूस हो, अच्छा हो, आपको गर्व महसूस हो कि आपका यहाँ का बेटा जो है आज इस लेवल पे पहुंचा है। तो सबसे पहले जो मैं नाम लेना चाहूंगा यहाँ पर, और
तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप उनका सम्मान करेंगे। यहाँ पर हमारे बहुत ही होनहार जिनके पूर्वज जो है आप लोगों के बीच में इतने लंबे समय से, आप लोगों के क्या पूरे हरियाणा में ही, श्री काशीराम जी जो बहुत ही हमारे सम्मानित जो है हमारे बुजुर्ग रहे हैं, जिनका नाम आज अगर हम बात करें तो पूरे हरियाणा में जिनका नाम गूंजता है एक पंचायती एक उसके तौर पर, तो आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्हीं की राह पर उन्हीं के परिवार के आप लोगों का बेटा रवि चावला जो है आप लोगों के बीच में है। तो उनको हमारी जो राष्ट्रीय टीम है उन्होंने युवा का प्रदेश सचिव जो उनको नियुक्त किया है, तो ये आप सबको बधाई। राष्ट्रीय बोले मैंने, राष्ट्रीय युवा के सचिव जो है उनको नियुक्त किया गया है। तो ये जो है रवि चावला जी इसमें जो है आप लोगों के बीच में है और ये इनको बहुत बहुत बधाई हमारी पूरी टीम के साथ में इकट्ठे करेंगे। और दूसरे हमारे जो एक और साथी है हमारे आप लोगों के बीच में है, और जो इस यात्रा में भी जिस प्रकार से आप लोग देख भी रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, आज मीडिया भी पूरी तरीके से हमें कवरेज करती है, वहाँ भी आपने नाम देखा होगा। तो वहाँ पर भी आप लोग देख रहे होंगे कि एक सुमित चावला जी जो कि बहुत ही सक्षम युवा है और अपने समाज की बात जहाँ कहीं भी उठाने की जरूरत होती है तो उठाते हैं। तो ऐसे युवा साथी को भी तो उस साथी को भी जो है हमारी जो पूरी जो सेंटर की टीम है और हरियाणा की जो टीम है उन्हें प्रदेश अध्यक्ष युवा नियुक्त किया गया है। तो ये बड़वा के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि यहाँ से आपके प्रदेश अध्यक्ष है, राष्ट्रीय के सचिव है और हमारे जिला अध्यक्ष साहब सभी को पता ही पहले से ही हमने नियुक्त कर ही रखा है शंकरलाल चावला जी, वो शंकरलाल खन्ना जी, वो हमारे यहाँ से पहले से ही जिला अध्यक्ष है हमारे। तो ये बहुत ही हमारे लिए आपके लिए एक गर्व की बात है कि ऐसे युवा हमारे बीच में से निकलकर और समाज के उस अहम पद पर जो है जाने के लिए तैयार बैठे हैं। और उनके तैयार किस लिए बैठे हैं, वो कोई मतलब किसी को इस तरह के प्रशस्ति पत्र, इस तरह का नियुक्ति पत्र इस तरीके से नहीं दिया जाता कि भाई हम किसी को भी उठा के किस प्रकार से दे दे। ये उनका अपना एक काम है, जो बोल रहे हैं, जो उनकी भावना है वो बोल रही है, वो समाज में दिखाई दे रहा है समाज के लोगों को। तो आप लोगों ने महसूस किया होगा कि ये ऐसे युवा हैं और हम और भी अन्य युवा साथियों से अपील भी करेंगे, अनुरोध भी करेंगे कि जो भी साथी जो भी इस टीम का हिस्सा बनना चाहे, इस रैली इसी यात्रा तो खैर चलो एक पूरे देश में इस तरीके से चली रही है, ये हम संगठन के साथ भी नहीं जोड़ते किसी से। तो जो भी साथी इस संगठन के साथ में जुड़ना चाहे, हमारे साथ में काम करना चाहे, उसका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और इन दोनों साथियों को मैं यहाँ के जो हमारे बुजुर्ग हैं, सभी सम्मानित साथी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो सभी आए और इनको पगड़ी पहनाकर फूल मालाओं के साथ इनका यहाँ पर औपचारिक रूप से एक स्वागत अभिनंदन करें। और बड़ा कार्यक्रम जब होगा जब उसमें हम सब आपको आमंत्रित करेंगे कि इन प्रतिभाओं को वहां पर सम्मानित किया जाएगा, नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय भीम, जय भारत। तो मैं अभी आमंत्रित करूंगा हमारे रवि चावला जी को जो कि राष्ट्रीय सचिव युवा के बनाए गए हैं, तो वो यहाँ पर आए मंच पर। और यहाँ के हमारे जो बुजुर्ग हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी आए और इनको पगड़ी पहनाकर जो है सम्मानित करें। नाम रोशन करेंगे जब भी कभी बात होगी। तो साथियों, जब भी किसी का सम्मान होता है तो तालियां बजनी चाहिए। तो ये बहुत ही गर्व की बात है, पूरे हरियाणा में आपके गांव को चुना गया है, युवा का प्रधान इनको बनाया गया है सुमित चावला जी को।